हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन चालू किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। राइट, प्लांट्स वेरियस सब्सटेंसेस एक्सक्रीट आउट करते हैं अपने सॉइल के आजू बाजू, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में। एंड इनफैक्ट वो कुछ डैमेज मटेरियल्स में क्या करते हैं, जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट रहता है जो उन्हें एक्सपेल करना रहता है अपनी बॉडी से, वो उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। और जो भी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट अगर रहता है तो उससे ट्रांसफर करके ले लिया जाता है, और फिर जैसे कोई लीफ हो गई या कोई भी ऐसा प्लांट का पार्ट है वो विदर ऑफ हो जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। अच्छा, ह्यूमन बींग्स में अलग अलग टाइप की केमिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं। तो बहुत सी चीजें बनती हैं, फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेकडाउन होता है बहुत सी चीजों का। राइट, तो ऐसे जो रिएक्शंस रहते हैं इनमें वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है, और हमारे केस में वो वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसे हम कहते हैं यूरिया। ओके, कुछ अदर जो हमारे जैसे कि बर्ड्स रहते हैं उनमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो वेस्ट है ये हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट नहीं हो सकता, इसको बाहर करना बहुत ही जरूरी रहता है। तो इस वेस्ट को हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से एक्सपेल कर सकते हैं। राइट, व्हाट डज द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन इन ह्यूमन बीइंग? तो ह्यूमन बीइंग्स में एज यू कैन सी हमारे पास किडनीज होती हैं, अ पेयर ऑफ किडनी, एक लेफ्ट किडनी होती है हमारी और एक राइट किडनी होती है। ठीक है, और आप जैसे कि देख सकते हो कि दीज किडनीज आर सप्लाइड विथ सम ब्लड वेसल्स। ओके, सम ब्लड वेसल्स, एक हमारी हो गई एओर्टा और एक हो गई वीना कावा। एओर्टा क्या करेगी, एओर्टा वही जो हार्ट से कनेक्टेड थी, वो एओर्टा यहाँ भी आई है एंड इट विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आवर किडनी, एंड द वीना कावा विल टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने लेफ्ट किडनी को ऊपर बनाया और राइट किडनी को नीचे बनाया है। कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दिस? कैन यू टेल मी? हिंट दूं? डाइजेस्टिव सिस्टम। निकालो, डायग्राम निकालो। ना 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 ना, बुक वाला, बुक वाला। क्या दिख रहा है? इज देयर समथिंग जिसके कारण किडनी आपकी नीचे हो सकती है? क्या है वो? ना ना, और ऊपर देखो। सी किडनी, रुको रुको, किडनी बेसिकली कहाँ है? लोअर अब्डोमेन में मिलती है। ओके, किडनी कहाँ पे मिलती है? लोअर अब्डोमेन में, और जहाँ पे आपका डायफ्राम वगैरह है ना, वहीं आसपास में आपका स्टमक रहता है। तो अब थोड़ा अंदाजा लगाओ। हम्म, हाँ, राइट किडनी, राइट किडनी के जस्ट ऊपर क्या रहेगा? लिवर रहेगा। तो लिवर को स्पेस देने के लिए ये जो राइट किडनी है ये थोड़ा सा नीचे सिचुएटेड रहती है। ओके, अच्छा, अब ये जो आपके एओर्टा और वीना कावा आ रहे हैं, दीज विल सप्लाई ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरी एज वेल एज राइट, सॉरी, लेफ्ट किडनी एज वेल एज राइट किडनी, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ले लेंगे, इतना मैंने बताया था। तो बेटा, जो हमारी आर्टरी जा रही है किडनी के अंदर, अब देखो जैसे ये लेफ्ट किडनी है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये लेफ्ट रीनल आर्टरी हो गई। रीनल क्यों? क्योंकि किडनी में जा रही है। ओके, लंग्स में जा रही थी तो पल्मोनरी कह दिया था हमने, अब किडनी में जा रही है तो रीनल आर्टरी कह दिया। लेफ्ट की तरफ जा रही है तो लेफ्ट रीनल आर्टरी हो गई। ओके, अच्छा, ये लेफ्ट रीनल वेन हो गई ब्लू वाली हमारी। ओके, ये हमारी लेफ्ट रीनल वेन हो गई ब्लू वाली। आई होप द कलर्स आर विजिबल वीडियो में। अच्छा, अब जो हमारा यूरेटर आया है, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट राइट का थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये है आपका लेफ्ट यूरेटर और यहाँ पर रहेगा आपका राइट यूरेटर। ठीक है, राइट किडनी से कनेक्टेड हमारा राइट यूरेटर रहेगा और लेफ्ट किडनी से कनेक्टेड हमारा लेफ्ट यूरेटर रहेगा। ओके, चेंजेस कर लो उसमें अगर बना लिया है तो।
एंड दीज यूरेटर्स, यूरेटर का फंक्शन क्या होता है बेटा, तो ये किडनी को, ये जो हमारी लेफ्ट और राइट किडनी है, ये दोनों किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है, और उसके बाद कहां पर ले जाते हैं, यूरेथ्रा में। अब क्या होता है, सुनो जरा, यहाँ पर आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्म होती है, और यूरिन यहां से ट्रेवल करके इधर पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। पाथवे जरा लिख लो, पाथवे जरा लिख लो। आई टेल यू यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन पहले पाथवे लिख लो कि यूरिन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, तो बेटा किडनी से निकलेगी, किडनी से ट्रेवल करेगी यूरेटर में, यूरेटर से चली जाएगी ये यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड रहेगी, और एक्सपेल कहाँ से होएगी बेटा, तो ये यूरेथ्रा से एक्सपेल होएगी, यूरेथ्रा से, ओके, यूरेथ्रा से एक्सपेल होगी यूरिन। ये हो गया आपका एक्सक्रीशन का पाथवे। ठीक है, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से यूरिन बाहर एक्सपेल आउट कर दी जाएगी, ओके, देख लो। तो ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या रहता है, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, किडनी कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे लोअर अब्डोमेन में, ओके। अब लोअर अब्डोमेन में तो है, ये हमारी बैकबोन है, बैकबोन के इधर साइड पे एक एक किडनी सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमारे बॉडी से CO2 को बाहर कर दिया जाता है, सिमिलरली हमारी किडनीज भी ऐसा कुछ करती हैं, लंग्स की तरह ही, कि हमारे ब्लड से ना इम्प्योरिटीज बाहर हो जाती हैं, राइट। तो किडनी में हमारे क्या चल रहा है, फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है, ओके। किडनीज में हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम चल रहा है, और अगर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट की बात की जाए जो कि किडनी में रहता है, तो दैट इज योर दिस स्ट्रक्चर दैट आई हैव ड्रॉन। इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, क्या कहेंगे हम इसे, ग्लोमेरुलस, ओके, RULUS। तो ये जो ग्लोमेरुलस रहता है, ये बेसिकली रहता क्या है, तो बेटा यहाँ पर ना आपकी जो आर्टरीज है, जो कैपिलरीज है, आर्टरी भी नहीं, कैपिलरी की बात करेंगे हम यहाँ पे, ओके। तो जो कैपिलरीज है, ये यहाँ पर एक बंच बना के रखती है, टफ्ट, ओके, टफ्ट बंच एक ही बात है। तो यहाँ पर ना कैपिलरीज का एक गुच्छा रहता है। अब क्या होता है यहाँ पर, इसे हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर होगा फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये भी लिख लो, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, ग्लोमेरुलस,
यहाँ पर लिख दो साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा, तो ये क्या है, ये हमारी फिल्ट्रेशन की साइट हो गई। ओके, साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, इनको हमें हमारे ब्लड से निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लड आएगा। किसके थ्रू ब्लड आएगा, तो बेटा ये यहाँ पर रीनल आर्टरी गई है ना, तो यहाँ पर उसकी एक ब्रांच आएगी। क्या आएगी, एक ब्रांच आएगी। तो यहाँ पर ये वाली जो आपकी आर्टरी गई है, दिस इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। और यही रीनल आर्टरी आपके इस स्ट्रक्चर में गई है। ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हर किडनी में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। बट एक्चुअल फिल्ट्रेशन, सुनो सुनो सुनो, एक किडनी का अगर फंडामेंटल यूनिट मतलब किडनी का एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो काम परफॉर्म कर रहा है, अगर उसकी बात की जाए बेटा, तो वो नेफ्रॉन रहेगा। सिमिलरली अगर लंग्स में फंडामेंटल यूनिट की बात की जाए जो मेन काम परफॉर्म कर रहा है, दोज विल बी योर एल्वियोलाई। ओके, दोज विल बी एल्वियोलाई। बट अगर फिल्ट्रेशन, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट की बात की जाए, तो बेटा वो अपना कहला जाएगा ये साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस। क्या है, ये बंच है कैपिलरीज का। क्या है, कैपिलरीज का बंच है, जो कि एक ऐसे कैप्सूल में सिचुएटेड है। ये बंच हो गया कैपिलरीज का, और ये कैप्सूल ऐसे इसको कवर करके रखा है। ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, अब इस कैप्सूल का क्या नाम है, तो इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। तो बेटा यहाँ क्या होता है, इस कैप्सूल के अंदर ना बहुत ही फाइन सेल्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो ब्लड है, ब्लड बेसिकली यहाँ पर फिल्टर आउट हो रहा है। ओके, अब सुनो, आपको ये डाउट होगा कि ये यहाँ से मैम ये रीनल आर्टरी आई और निकल भी आर्टरी रही है, ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेट क्यों नहीं हुआ, ब्लू कलर की वो हमारी वेसल क्यों नहीं निकली, राइट? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ फिल्टर आउट हो रहा है, ब्लड ब्लड बेसिकली छन रहा है। ओके, अच्छा, तो जैसे आप भाई चाय छानते हो, चाय पत्ती ऊपर आ जाती है, दैट विल बी और फिल्ट्रेट। बाकी की जो चाय रहती है वो क्या निकल आती है। अब चाय पत्ती कुछ और नए से सब्सटेंस में तो नहीं बन जाती ना, राइट? तो सिमिलरली यहाँ से आपका ब्लड आया, जो भी इम्प्योरिटीज थी, जो भी एक्स्ट्रा पानी था, ओके, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, हमारा I have space over here, so I'll write it इधर पे। क्या क्या चीजें, इम्प्यूरिटीज, ये क्या है, ये हमारा फिल्ट्रेट है। ओके, ये सब क्या है, ये फिल्ट्रेट है हमारा। ओके, फिल्ट्रेट है, इम्प्यूरिटीज और पानी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड सम सॉल्ट्स। ठीक है, इम्प्यूरिटीज में बेटा क्या आएगा आपका, यूरिया और यूरिक एसिड आएगा। ओके, यूरिया और यूरिक एसिड आएगा, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। नोट्स में लिख लो। फिल्ट्रेट इन बोमेन्स कैप्सूल कर दो, फिल्ट्रेट इन बोमेन्स कैप्सूल। ओके, अच्छा, तो बेटा क्या बोला मैंने, ये ग्लोमेरुलस में क्या है, हमारी कैपिलरीज का गुच्छा है। और ये गुच्छा क्या है, देखो ऐसे, देखो यहाँ पे,
ये हमारा कैपिलरीज का बंच है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और ये ऐसे कैप्सूल से पूरा कवर्ड है। अब इस कैप्सूल के अंदर, ये मैजिकल कैप्सूल है हमारा, इस कैप्सूल के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ब्लड आप में से सिर्फ छोटी छोटी चीजें ही निकाली जाएंगी, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ इम्प्योरिटीज हो गई, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, अमीनो एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, ग्लूकोज के हो गए, सॉल्ट के हो गए, है ना, हमारा इम्प्योरिटी तो निकलेगी ही निकलेगी। अब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, राइट, और इन प्लाज्मा भी कह लो अपन, प्लाज्मा भी बाहर नहीं जाता है, सिर्फ इतनी इम्प्योरिटीज बाहर चली जाती है और बाकी जो हमारा ब्लड है प्यूरिफाई करके बाहर आ जाता है ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो हमारा बेटा ब्लड यहाँ से गया और यहाँ, अब इसके अंदर वुमेन्स कैप्सूल के अंदर से क्या जा रहा है, तो ये आपका फिल्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। इतनी जितनी भी चीजें एक्सक्रीट आउट हुई हैं इस यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद, ये सब यहाँ पर ऐसे ट्रैवल करेंगी इस कॉइल्ड पार्ट में, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है आपका, दिस, ये जो इतना यहाँ हाईली कॉइल्ड और कंडेंस पार्ट है, दिस इज द ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्या है ये ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स देखने को मिलेंगी आपको, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पर क्या, बहुत सी ट्यूब्स देखने को मिलेंगी आपको, और अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जो एकदम इनिशियल है अपना, ठीक है, इधर तक, इसके पहले तक, यहाँ इसके पहले तक, ये वाला पार्ट बेटा हाईली कॉइल्ड जो पार्ट है हमारा, इसको हम बुलाएंगे पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या होता है बेटा, पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे जगह है, यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ मैं। पीसीटी क्या है, तो बेटा पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये जो बाद का पार्ट है इसका नाम है डीसीटी। डीसीटी इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के नाम है, दो अलग अलग पार्ट है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, तो देखो कहां से आए हम, ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन है, ये ब्रांच जो है ये कैपिलरीज जो है हमारा, यहाँ पर इसी ब्रांच से कैपिलरीज निकली खूब सारी, और यहाँ पर क्या है हमारा टफ्ट बना कैपिलरीज का, जिसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। ये ग्लोमेरुलस क्या है, ये हमारे फिल्ट्रेशन की साइट है। फिल्ट्रेशन किसके हेल्प से होएगा, ग्लोमेरुलस के हेल्प से होएगा और बोमेन्स कैप्सूल के हेल्प से होएगा। बोमेन्स कैप्सूल क्या करेगा, उसके पास छोटे छोटे सेल्स हैं, तो वो एक तरीके की छन्नी की तरह एक्ट करेगा, ओके, एक सीव की तरह एक्ट करेगा, और क्या होएगा, जितना भी ब्लड है प्योर ब्लड वो निकल आएगा, इम्प्योरिटीज वोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। इम्प्योरिटीज प्लस वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सब कहाँ, वोमेन्स कैप्सूल से ये ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में चला जाएगा, जो कि आपका सबसे पहले पीसीटी आता है, ओके। अब यहाँ से ये क्या होएगा, यहाँ से ये ऐसे, ये देखो ये इधर से ऐसे आया है और फिर ये ऐसे गया है। यहाँ पर बेटा ये क्या है, ये कैपिलरीज का जाल है, ओके। ये कैपिलरीज बेसिकली अपना एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई है यहाँ पे, तो ये क्या हो गई है आपकी कैपिलरीज हो गई है आपकी। अच्छा, और ये ब्लू कलर का ये क्या है बेटा, तो ये है, देखो यहाँ पर लेफ्ट रीनल वेन आई है, दिस इज योर लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट रीनल वेन, या मैं सिर्फ रीनल वेन लिख रही हूँ, ठीक है। वी डू नॉट नो कि नेफ्रॉन कौन सी किडनी का है, लेफ्ट किडनी का है कि राइट किडनी का है, इसलिए लेफ्ट मैं नहीं लिख रही हूँ, ये बस हमारी रीनल वेन है। सिमिलरली ये हमारी रीनल आर्टरी है, ओके। अच्छा, अब ये आप पूछोगे ये पीसीटी से ये जो लूप आया है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका भी एक नाम होता है, इसका नाम होता है हेनलेज लूप, ठीक है, या लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है इसे, हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले, ओके। अच्छा,
अब यहाँ पे ये पीसीटी वाले पार्ट में, इधर पे ये पूरे पार्ट में क्या हो रहा है, तो देखो जरा, फिल्टर तो हो गया ब्लड हमारा, अब उसमें से बहुत सारा पानी निकला, ब्लड में तो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारा पानी रहेगा, और आपने समझ लो खाना खाया था उसके थोड़े पहले, ठीक है, आपने थोड़े पहले खाना खाया था, तो बेटा आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स थे, ग्लूकोज था एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो थे आपके, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स थे जैसे कि आपके पोटेशियम सॉल्ट हो गए, हाइड्रोजन के सॉल्ट हो गए, सोडियम के सॉल्ट हो गए, तो बेटा ये सब तो आपके वेस्ट में चले गए, राइट। समझ लो आपको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट आपका पानी तो इम्प्योरिटीज के साथ बाहर चला गया। तो बॉडी ऐसा कभी नहीं करती, बॉडी क्या करती है, बॉडी इन सब चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेगी, ओके, रीअब्सॉर्ब कर लेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पीसीटी है, दिस इज आवर साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। तो मैं यहाँ पर एक स्टार बना दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्टार बना दिया है, और यहाँ पर मैं ये वाले स्टार का रेफरेंस दे रही हूँ कि ये क्या है, ये साइट है रीअब्सॉर्प्शन की, साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा, किन किन चीजों का, पानी का। अब सुनो, पानी का अब्जॉर्प्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा कि बेटा बॉडी में ऑलरेडी कितना पानी है। अगर बॉडी में बहुत सारा पानी है, सफिशिएंट पानी है, तो बहुत सारा पानी, फिर वो जो हमारा फिल्ट्रेट बना था जिसमें पानी था एक कंपोनेंट, वो बाहर चला जाएगा, उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे। बट अगर बॉडी को लगेगा कि ओके बॉडी में पानी की कमी है हमारे, तो उस पानी को कंजर्व कर लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। सिमिलरली ग्लूकोज के साथ भी ऐसा होएगा, सॉल्ट्स के साथ भी ऐसा होगा, अमीनो एसिड के साथ भी ऐसा होएगा। एंड वन मोर थिंग, पानी, कितना अमाउंट पानी निकल रहा है एक्सक्रीशन से या यूरिन के फॉर्म में कितना पानी निकल रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके। तो ये जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो जो यूरिया है ना बेटा, तो क्या होता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो हो गए, इनको ना पानी में डिसॉल्व करके बाहर करना पड़ता है, दे रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी, टू गेट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, बिना पानी के एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये पानी में डिसॉल्व होके एक्सक्रीट आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। अब बेटा जितना आपके पास इम्प्योरिटीज है उतना आपको पानी लगेगा, नॉट एग्जैक्टली उतना, बट इम्प्योरिटीज समझ लो इतनी है, तो माइट बी पॉसिबल इतना पानी लगे आपको उन्हें एक्सक्रीट आउट करने के लिए, एक ऐसा हाइपोथेसिस टाइप का अपन मान लिया, अजम्पशन ले लिया अपन ने, ठीक है, ऐसा कि इतना अगर इम्प्योरिटी है, इतना पानी अपन ने रिक्वायर किया इतनी इम्प्योरिटीज को एक्सपेल आउट करने के लिए, राइट। तो पानी का हम क्या बोल रहे हैं, रीअब्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली बात कि बॉडी में कितना पानी है हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट है, इफ देर इज एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, देन द वाटर विच इज इन द फिल्ट्रेट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। बट अगर बॉडी में पानी की कमी है तो पानी को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या था, बॉडी में पानी और आयंस का बैलेंस मेंटेन करके रखने का जो आपका प्रोसेस है, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कह रहे थे, ठीक है। सिमिलरली विद सॉल्ट्स, वो जो ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है वो यहाँ पे सॉल्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होगी कि अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है तो वी विल अब्सॉर्ब लॉट ऑफ सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, आयंस हम अब्सॉर्ब कर लेंगे। और मैंने एक और चीज बताई क्या, कि पानी का एक्सक्रीशन जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना इम्प्यूरिटी है उस पानी में डिसॉल्व करके एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास ज्यादा इम्प्यूरिटी है तो बेटा पानी भी ज्यादा लगेगा, अगर इम्प्यूरिटी कम है तो पानी कम लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि यहां से ये फिल्ट्रेट जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन तो हो गया, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बॉडी ऐसे फेंकेगी नहीं, ओके, किसी सबकी बॉडी इतनी समझदार रहती है कि अपना हार्म नहीं कराना चाहती, इसलिए रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। अब पीसीटी से जाकर ये लूप ऑफ हेनली से फिल्ट्रेट जाएगा और फिर ये डीसीटी में जाकर यहाँ पर चला जाएगा, इस पार्ट को बेटा हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग
ठीक है। अब आप देख रहे होगे कलेक्टिंग डक्ट में और ज्यादा ओपनिंग है, एक ओपनिंग से तो एक हमारा नेफ्रॉन कनेक्टेड है, राइट, बट बाकी की ओपनिंग्स का क्या? तो बेटा यहाँ पर और भी नेफ्रॉन ऐसे आकर इनकी ये जो डीसीटी वाला पार्ट है ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट हो जाएगा, बाकी के नेफ्रॉन का ये वो समझ लो बहुत सारे नेफ्रॉन एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड रहते हैं। और वहां पर क्या होता है कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट रहती है ये हमारी किडनी से बाहर आ जाती है, मतलब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट एक सिंगल से ट्यूब से कनेक्ट हो जाती हैं एंड वही ट्यूब एक तरीके से यूरेटर बन के बाहर आ जाता है। और ये क्या करता है, ये हमारी सारी इम्प्यूरिटीज वो पूरा फिल्ट्रेट कैरी करता है जो रीअब्जॉर्प्शन के बाद बच गया है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो फिल्ट्रेट आया है या जो इम्प्यूरिटीज आई हैं ये यूरेटर के थ्रू किडनी से पास होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। क्या बोला मैंने? यूरेटर के थ्रू किडनी से पास होती है यूरिनरी ब्लैडर में। ओके। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है बेटा? तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है आपकी जो स्ट्रेचेबल एक्सपैंड कर सकती है जस्ट लाइक योर स्टमक। ठीक है, स्टमक की तरह ही एक्सपैंड कर सकती है। तो बेटा जब तक इस ये एक्सपैंड करेगी, ठीक है, और जब तक देर इज नो अर्ज टू पास यूरिन तब तक कुछ नहीं होगा। बट इफ देर इज एन अर्ज टू पास यूरिन, क्योंकि देखो ये क्या करता है, ये एक्सपैंड करता है और जब ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देता है तो ये ब्रेन को कुछ सिग्नल्स भेजता है। ओके, एंड उसके बाद यू हैव द अर्ज टू पास द यूरिन एंड देन द यूरिन इज पास थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, ठीक है। दिस वॉज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग और ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें मैंने क्या बताया, ये हमारी साइट ऑफ फिल्ट्रेशन है, ये साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो ये किडनी से हमारा जो भी फिल्ट्रेट है, ठीक है, वो कैसे ऐसे यूरेटर में जाएगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होके यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाएगा। ओके। अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होएगा, आपकी ये रीनल आर्टरी की ब्रांच आ रही है, ये ऐसे कैपिलरीज का टफ्ट बंच बना हुआ है। अब ये बंच हमारे बोमेन्स कैप्सूल से कनेक्टेड है, तो बेटा जो भी ब्लड फ्लो होएगा वो फिल्टर आउट होते होते यहाँ से ये प्योर ब्लड आ रहा है। ओके, और बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो आपके बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू ट्यूब्यूलर पार्ट में चला जाएगा, किसके? हमारे नेफ्रॉन के। उसके बाद ये यहाँ से इधर पे लूप ऑफ हेनली में जाएगा और लूप ऑफ हेनली में जाने के बाद ये ऐसे ऊपर चढ़ेगा, ऊपर जाएगा और उसके बाद यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से वापस ये वाला पाथ आ जाएगा। ठीक है, ये तो किडनी के अंदर हो रहा है। ओके, ये सब किडनी के अंदर हो रहा है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा कलेक्टिंग डक्ट से ऐसे। ठीक है, आई होप समझ में आया है सब। कहीं पे भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन इज ओपन, यू ऑल कैन आस्क मी। ठीक है, दिस वाज योर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब अपन बात आते हैं आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल किडनी होती है या हम उसको कह सकते हैं हीमोडायलिसिस, राइट। तो हीमोडायलिसिस का क्या काम होता है बेटा, कि जिन पेशेंट्स की किडनी या जिन पीपल की किडनी फेल हो जाती है या इज नॉट देयर किडनी इज नॉट एबल टू प्योरीफाई द ब्लड दैट एफिशिएंटली, तो उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब उसके कारण ये अपनी लाइफ जो है ये सस्टेन कर पाते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आर्टिफिशियल किडनी का ऑप्शन नहीं होता, हीमोडायलिसिस का ऑप्शन नहीं होता अगर, तो क्या होता, तो वेस्ट जो है वो अक्यूमुलेट होता जाता बॉडी में एंड इट कुड हैव लेड टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, क्योंकि इतना वेस्ट तो टॉक्सिक हो जाता है बॉडी के लिए, राइट, एंड इट कैन लीड टू डेथ, इट कैन बी फेटल। तो क्या होता है कि एक तरीका निकाला हीमोडायलिसिस का। हीमोडायलिसिस में क्या होता है बेटा, कि आपका जो एक ब्लड वेसल है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक हमारे हीमोडायलिसिस के यूनिट से। ठीक है, डायलिसिस यूनिट कहेंगे उसको हम। तो क्या होएगा, ये जो ट्यूब है जो आपकी वेसल से कनेक्टेड है, इससे ब्लड फ्लो होकर जाएगा एक डायलाइजिंग यूनिट के अंदर जो बना हुआ है हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और इसमें भरा हुआ है बेटा डायलाइजिंग सोल्यूशन। तो इस मेम्ब्रेन से बहुत सारे ट्यूब्स रहते हैं, समझ लो ये हमारी मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे ट्यूब्स हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसका जो एक तरीके से कॉम्पोजिशन कह सकते हैं हम। ओके, याद है मैंने प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया था, राइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या था, सॉल्यूट का अमाउंट था और वाटर का अमाउंट था।
ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में क्या था, प्रेशर कौन मेंटेन कर रहा था, बहुत सारे सॉल्यूट्स और वाटर। तो सिमिलरली ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड रहता है, इसका जो कह सकते हैं हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के जस्ट बराबर रहता है। सिर्फ एक बात इसमें नहीं रहती, क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं रहती। अगर इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं रहेंगे, आपके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, राइट। अब क्या होएगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपका जो ब्लड है वो ट्रैवल करेगा, और उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपके ब्लड में प्रेजेंट है और जो कि डायलाइजिंग सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, वो वहां से डिफ्यूज होकर डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब क्या होगा, ये डायलाइजिंग सोल्यूशन को ना हम बहुत बार बदलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो आपका ब्लड है ये प्यूरिफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो फिल्ट्रेशन हो रहा है, बट देर इज नो रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। यही एक खराब बात है हीमोडायलिसिस की, कि फिल्ट्रेशन तो हो जाता है ब्लड का विद द हेल्प ऑफ डायलाइजिंग सोल्यूशन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट देर इज नो रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। आप बॉडी को उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी फिल्ट्रेट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हमारी चली गई है, उसको कैसे आप वापस ला सकते हो, तो देर इज नो वे टू डू दैट, ठीक है। अब क्या होएगा कि ये जो ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड है, इसको बॉडी में वापस पंप कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमारी किडनीज जो है वो एक दिन में 180 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर करती हैं, ठीक है। कितना बोला मैंने, 180 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर होता है हमारा पर डे। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया फिल्ट्रेशन का रेट, हमारी बॉडी में डेली इतना ब्लड फिल्टर होता है, ओके। बट बेटा जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होती है, जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होती है, तो वो कितनी होती है, मुश्किल से 1 to 2 लीटर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर कितना लिखा, 180 लीटर्स, ठीक है। बट यूरिन का अमाउंट कितना होता है, यूरिन का अमाउंट होता है 1 to 2 लीटर पर डे। तो बाकी का आप मेरे से पूछोगे कि मैम बाकी का 179 या 178 लीटर कहाँ चला गया, तो बेटा वो पूरा रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ओके, वो पूरा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ओके। तो इतना पावरफुल रीअब्सॉर्प्शन रहता है हमारी किडनीज के अंदर इन नेफ्रॉन जैसे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, ओके। अब मैं एक बार देख लूं कुछ छूट तो नहीं रहा है।